हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफर्ट्स चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में एक नोज़ को बनाऊंगा जिसमें मैं पेंसिल शेडिंग से उसमें शेड करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बिना ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करे उसमें शेडिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नोज़ को बनाने के लिए एक रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद उस इमेज को हमें देखना है, ध्यान से ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें जो लाइंस हैं किस डायरेक्शन से ज़्यादा जा रही हैं और कौन से शेप में ज़्यादा जो नोज़ है या कोई भी ड्राइंग है वो कौन से शेप से रिलेट कर रही है। जैसे यहाँ पे मैं नोज़ बना रहा हूँ, तो नोज़ को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से नोज़ को बना सकते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व करने के बाद इसको साइज़ को पहले मेज़र किया कि शीट पे मुझे कितना बड़ा बनाना है और कितना छोटा बनाना है। ठीक है, उसको मैंने मेज़र करके फिर नोज़ को बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने नोज़ को ऊपर की तरफ से बनाना स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे मैं नीचे वाली लाइन के बॉटम वाली लाइन्स पे आना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ और कहीं कहीं पे थोड़ा मिस्टेक होगा या कोई पार्ट ऐसा होगा जो हार्ड लगता है बनाने के टाइम, तो वहाँ पे आप शेप्स को भी ड्रॉ करके वहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि कोई राउंड वाला शेप है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है कि किस तरीके से राउंड दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप बेसिकली हल्की आउटलाइन के साथ वहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या कुछ ऐसी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो जो उससे रिलेट करता हो। सर्कल या ओवल ऐसे कुछ का यूज़ करके आप उस ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हर लाइन को थोड़ा थोड़ा मैं तोड़ते हुए देख रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कहीं कहीं पे मैं लाइंस को ब्रेक कर रहा हूँ, छोटी छोटी लाइन से स्टेप बाय स्टेप लाइन को कंप्लीट कर रहा हूँ। अपनी आउटलाइन की जो नोज़ है वो उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद रेफरेंस चेक करता हूँ कि वो ठीक बना है कि नहीं बना है, और ठीक बन रहा है तो आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर लगता है कि वो उसमें थोड़ा मिस्टेक है तो उसे इरेज करके फिर आगे उसको ठीक करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीज़ जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आउटलाइन जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तो जब तक आपकी शेडिंग भी अच्छी नहीं दिखेगी। कि अपना जो बेस है ड्राइंग का उसको थोड़ा सा टाइम दो। जितना टाइम लगे उतना टाइम दो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जो स्किल है इम्प्रूव होगी वैसे वैसे आपको टाइम भी कम लगेगा और ऑब्ज़र्व करने की जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने नोज़ की जो आउटलाइन है देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे मैं ना डार्क आउटलाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, मगर मुझे आउटलाइंस हैं शेडिंग करने के टाइम उसे लाइट रखना ज़रूरी है। अगर अगर यहाँ पे मैं लाइंस को गलती से डार्क हो जाती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है लाइंस, तो वहाँ पे आप इरेज़र की हेल्प से उस लाइंस को लाइट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे लाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने नोज़ को आउटलाइन कर ली है और इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको भी मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। अब मैं यहाँ पे शेडिंग को करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइट शेड करना है, इतना लाइट रखना है कि दूसरा लेयर जब उस पर ड्रॉ हो तो वो अच्छी तरीके से दिखे, ना कि आप फर्स्ट लेयर में ही इतना ज़्यादा डार्क शेड कर दें कि सेकंड लेयर करने के लिए उसमें जगह ही नहीं बचे, इतना डार्क हो जाए कि आप उसमें कोई भी उससे ज़्यादा डार्क शेड अगर उस पर करना है तो आप उस पर नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर बिल्कुल लाइट शेड किया है, इतना लाइट रखा है कि पेपर भी अच्छे तरीके से यहाँ पे वाइट दिख रहा है। इतना डार्क नहीं करना है कि स्टार्टिंग में पूरा ब्लैक कर दो, लेयर बाय लेयर वर्क करना है। और यहाँ पे अब मैं 6B या 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करूँगा डार्क एरिया को दिखाने के लिए। ठीक है,
यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस सेलेक्ट किया है उसकी जो नोज़ की जो ड्राइंग है और उसमें जो शेडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं 8B और 6B ग्रेड पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप और ज़रूरी नहीं है कि जो रेफरेंस में मैं अपने आपको बताया है कि कितना डार्क होगा, जितना डार्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कुछ रेफरेंस जो होते हैं, किसी में नोज़ की जो शेडिंग होती है बहुत ही लाइट होती है और किसी में जो शेडिंग होती है बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो उसी को देखते हुए आपको पेंसिल की जो टोन है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी जो नोज़ की जो शेडिंग है वो लाइट है तो HB से लेके 4B तक ही उसे यूज़ करें। और उसके बाद अगर नोज़ की जो शेड है ज़्यादा डार्क है तभी आप अंदर जो 6 ग्रेड है 8 ग्रेड है वहाँ तक पहुँचें। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरी जो नोज़ की जो शेडिंग है वो ज़्यादा डार्क दिख रही है, इसलिए मैं 6B 8B और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 10B का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाली शैडो से मैंने स्टार्ट किया है और जहाँ जहाँ डार्केस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा डार्क एरिया है जो ब्लैक दिख रहा है, उस पार्ट को मैंने यहाँ पे शेड किया है 8B पेंसिल से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली वहाँ पे डार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ एरिया में डार्क पार्ट दिख रहे हैं, मगर और कहीं पे उससे भी ज़्यादा डार्क शेड वहाँ पे है। इससे आप देख सकते हैं कि नोज़ की जो शेडिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे नीचे की साइड में जो शेड है थोड़ा लाइट है। फिर उसके बाद उससे जो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो शेड है नीचे वाले शेड से ज़्यादा डार्क है। और इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें लेयर बाय लेयर शेडिंग का यूज़ करना चाहिए, उस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जिस तरीके से हमें यहाँ पे मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नोज़ की डेप्थ वाले एरिया को कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे जैसे दिख रहा है इमेज में वैसे वैसे एरिया को देखते हुए वहाँ पे शेड करूँगा। नोज़ के लेफ़्ट वाले एरिया पे ऊपर की साइड यहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ। किस तरीके से लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ, डेप्थ को पाने के लिए मैं यहाँ पे उस टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि कैसे मैं अलग अलग एंगल के साथ धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ हर लेयर के साथ। फर्स्ट लेयर में थोड़ा लाइट प्रेशर था और सेकेंड लेयर में थोड़ा उससे डार्क प्रेशर दिया, फिर उसके बाद उससे डार्क दिया। तो जैसे जैसे जितना डार्क उसमें दिख रहा है वैसे वैसे उसको उतना डार्क देते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। और ये जो नोज़ की जो ड्राइंग है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। पूरी शेड यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ है जो टेक्सचर्स रहते हैं उनको यहाँ पे मैंने दिया है। और ये हमारी जो नोज़ की ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है अच्छी लगी होगी और इस ड्राइंग से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।